उनका कुछ एजेंडा नहीं है। जैसे बाप किए वैसे दादा किए वैसे वो कर रहे हैं। इस बार मकान लिया जाएगा। इस बार मकान कोई नहीं देगा। जो मकान लिख देगा उसको नौकरी मिल जाएगा, इतना बात समझ लीजिए। भैया अब युवा जाग चुका है, एक बार शिक्षा रोजगार जो करेगा उसको वोट मिलेगा। राहुल गांधी एक जो है हिंदुस्तान का एक सुंदर सा जोकर है। क्या जोकर? अरे नेता विपक्ष। अरे कुछ नहीं भी उनका उसका सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करेगा जिसको बोलने के लिए नहीं आता है। मोदी से अच्छा देश चला। अरे कौन बोल दिया, कौन बोल दिया? जिसने 11 से 4 नंबर पे ला दिया अर्थव्यवस्था, उनका पूरा खानदान नहीं ला पाया, बेवकूफ बनाता है जनता को। क्या हम लिख के देते हैं कि युवा को रोड पे उतार देंगे, पूरा बिहार लहर जाएगा अगर तेजस्वी का सरकार आया, चाहे जैसे आए, जनता के बहुमत से आए जैसे आए, क्योंकि ये झूठा वादा कर रहा है कि सरकारी नौकरी देंगे। ये सरकारी नौकरी अपने बाप के घर से देगा। यहाँ पे जो हम लोग इतना लोग खड़ा है यही विकास है। मरीन ड्राइव से लेके डबल डेकर से लेके बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पटना आसानी से पहुंचना, यही विकास है। इंदिरा नगर पे खड़ा है तो ये विकास है, ये विकास है। जंगल राज नहीं, ये विकास है। जंगल राज 2005 के पहले होता था। और आज पटका लेके घूम रहे हो, भाजपा की बात करिएगा आप। तो भाजपा का बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा काम भाजपा कर रही है। बात करेगा। खानापुर से जो विधायक रह चुके हैं उनके रीतलाल यादव अभी जेल में बंद है। क्या वो दबंग नहीं थे? क्या वो दबंग नेता नहीं कहलाते हैं? सूरजभान की पत्नी देख लीजिए, बीना देवी। क्या सूरजभान सिंह क्या है? एक जमाने में सूरजभान सिंह काफी दबंग नेता होया करता था, उनका नाम से बिहार कांप जाती थी। शहाबुद्दीन के बेटे जो देखिए, शहाबुद्दीन जी जिनका तेजाब कांड है, अभी लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी खड़ा है, वो क्या थे? जो बाहुबली कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का मरवाने का मुन्ना शुक्ला सुपारी ले लेते हैं, उनकी बेटी खड़ा है। तो क्या हर युवा को सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी? किस हिसाब से देंगे तेजस्वी बात? अपने घर से देंगे क्या? सरकारी नौकरी के बारे में वो जानते हैं? सरकारी नौकरी कहता है किसको है? कोई खानदान में नौकरी किया है उनका जो सबको सरकारी नौकरी देंगे? सरकारी नौकरी का आंकड़ा कितना है? कितना आंकड़ा है? हर घर में 22% में पूरे 25 लाख में पूरे बिहार को दे दीजिएगा नौकरी। अरे उनको तो ये बोलना चाहिए हर स्टेट में एक एक फैक्ट्री बनाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे, वो सरकारी नौकरी देंगे। ये सब बेवकूफ मूर्ख बनाना ना। तो ये भी कहा है कि 1.5 करोड़ जीविका दीदी हैं, उनको भी सरकारी नौकरी देंगे। 4.5 करोड़ नौकरी का वादा कर रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। ये सब जो है लॉलीपॉप दिखा के ये जनता को बेवकूफ बनाना। अब जनता पढ़ लिख गया है, अब वो बेवकूफ नहीं है। अब हर जनता अपने मत का जो है इस्तेमाल करने के लिए जानता है। कौन इंसान कैसा है ये इंसान को अपना ज्ञात है। नीतीश जी को कितना बड़ा लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जनता को। नीतीश जी लॉलीपॉप, दोनों पार्टी वैसा है। नीतीश जी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। एनडीए के सरकार में रह करके अभी पूर्ण बहुमत से आने के बाद नीतीश जी का कुछ दूसरा ही रास्ता बनेगा। वो यहाँ पे सिर्फ एक चेहरा है। अच्छा, चेहरा है। हाँ, जनता भी कह रही चेहरा है। और सुन लीजिए, बीजेपी अपना चेहरा मुख्यमंत्री का अभी नहीं दिखा रहा है, और ये चेहरा जो लोग नहीं जानते हैं वो चेहरा आने वाला है। वहाँ से कंट्रोल होगा, वही चेहरा आने वाला है। सेंटर से कंट्रोल होगा। नहीं, कंट्रोल कैसे? बीजेपी के कैंडिडेट में ही कुछ ऐसे चेहरे उजागर होंगे जो कि किसी जनता को पता नहीं है कि ये चेहरा मुख्यमंत्री बनने वाला है। समझ गए? आने वाले समय में दिख जाएगा कि इसका चेहरा कौन होने वाला है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जो बनने वाले तेजस्वी यादव, वो बोलते हैं कि हर एक परिवार को रोजगार देंगे। उनके जो उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है उनको ये नहीं मालूम है कि बिहार में कितने परिवार अवस्थित है, कितने परिवार को नौकरी देंगे, कहाँ से राजस्व लाएंगे। शराबबंदी है यहाँ पे बिहार में, राजस्व कहाँ से आएगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी, हर एक परिवार को नौकरी कहाँ से मिलेगा, ये उनका एजेंडा ही नहीं है कि नौकरी कहाँ से आएगी। तो उनका क्या एजेंडा है? उनका कुछ एजेंडा नहीं है। जैसे बाप किए वैसे दादा किए वैसे वो कर रहे हैं। सरकारी नौकरी दी तो जमीन ले लिए थे, कह रहे हैं। हाँ, जमीन ले लिए, कुछ नहीं लेंगे। बिहार का युवा यादव जितना है जाग चुके हैं। इस बार मकान लिया जाएगा। इस बार मकान कोई नहीं देगा। जो मकान लिख देगा उसको नौकरी मिल जाएगा, इतना बात समझ लीजिए। भैया अब युवा जाग चुका है, एक बार शिक्षा रोजगार जो करेगा उसको वोट मिलेगा। और नमो भारत का जो संकल्प है कोई रहे, वो अब शिक्षा रोजगार पे वोट उनको देना पड़ेगा। मोदी जी आए कह रहे पहले 50 दिन दे दीजिए,
उसके बाद कह रहे हैं अब 2047 में विकसित भारत होगा। कितना समय लेंगे? अगर नहीं लगता कि विकास नहीं हुआ तो आप खड़े होकर यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे। हमारी बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को नहीं लग रहा है विकास मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। ले रहे राहुल गांधी एक जो है हिंदुस्तान का एक सुंदर सा जोकर है। क्या जोकर? अरे नेता विपक्ष, अरे कुछ नहीं भी उनका उसका सम्मान करेंगे, उनका सम्मान करेगा जिसको बोलने के लिए नहीं आता है। मोदी से अच्छा देश चला। अरे कौन बोल दिया, कौन बोल दिया? जिसने 11 से 4 नंबर पे ला दिया अर्थव्यवस्था, उनका पूरा खानदान नहीं ला पाया, बेवकूफ बनाता है जनता को क्या? ये सब जितने भी हैं विपक्ष के नेता, एक तो लंबा नाक वाला अखिलेश साला, वो उनको भी बोलने नहीं आता है। अरे वो कह रहे हैं कि अगर बिहार की सरकार गिरी तो केंद्र तक बात पहुंच। अरे उनको बोलने के लिए नहीं आता है। हाँ। हो जाएगा अगर युवा उतर गया, अगर तेजस्वी का सरकार बनता है तो ये हम लिख के देते हैं कि बिहार में दंगा हो जाएगा, पूरा बिहार लड़ेगा। युवा की तरफ से हम बोल रहे हैं, हम लिख के देते हैं कि युवा को रोड पे उतार देंगे, पूरा बिहार लड़ जाएगा अगर तेजस्वी का सरकार आया। चाहे जैसे आए, जनता के बहुमत से आए जैसे आए, क्योंकि ये झूठा वादा कर रहा है कि सरकारी नौकरी देंगे। ये सरकारी नौकरी अपने बाप के घर से देगा। तारी बेचने में देंगे, तारी बेचने में देंगे। बिहार में विकास हुआ है? हुआ है, हुआ है। कुछ बताएंगे क्या विकास हुआ? सड़कें बनी हैं, बिजली लगा, कुछ सुधरा है, बिजली में सुधार हुआ है, कुछ पुराने स्कूल की बिल्डिंग सबको नया कर दिया गया है, यही सब है। हाँ। अच्छा ये बताइए, तो बिहार में बदलाव ला रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार ला रहे हैं? अब बदलाव की बात तो आगे वाला चुनाव बताएगा, वो हम क्या बताएं। कह रहे हैं वाईएम पे चुनाव होता है हमारा सारा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वाईएम पे चुनाव होता है हमारा सारा। ना, तेजस्वी साहब ये नहीं कह रहे हैं, हम पढ़ते रहते हैं, डेली अखबार पढ़ते हैं। क्या उन्होंने कहा है कि A to Z की पार्टी है हमारी। A to Z की पार्टी है? हाँ, हम अखबार डेली मंगाते हैं 2 ठो। वो पुरानी बात है। भागलपुर में सबकी पार्टी क्यों नहीं हो जाती है? अब वो पटना में कहिएगा कि सबकी पार्टी क्यों नहीं होती है, हर जगह नहीं होती सबकी पार्टी। हर जगह के सिचुएशन, साहब दिलवाया भागलपुर में। हर जगह के सिचुएशन अलग अलग है। पटना का सिचुएशन कुछ और है, भागलपुर बिहार से अलग थोड़ी है। हाँ, बिहार में किशनगंज भी है, बिहार में अररिया भी है। कौन इंसाफ दिलवाया? इंसाफ की बातें इस इलेक्शन में नहीं है, इस इलेक्शन में कुछ दूसरी बातें हैं। अच्छा, क्या बातें हैं? वक्फ बोर्ड का मतलब है? हाउ टू गेन द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, बस इतना ही है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार में आ जाएंगे तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको फाड़ के कूड़े के डब्बे में फेंक देंगे, मुमकिन है? या तो आप लोगों से झूठा वादा कर रहे हैं? मुमकिन नहीं है। सुनिए, वो सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कुछ अमेंड कर सकता है, अदरवाइज पार्लियामेंट से वो बिल पास है। मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं मुसलमान। वो बोल रहे हैं, कहा ना कि उसके पहले हम बोल चुके हैं, वो इससे पूरा सुन रहा हूँ लोग कि अभी इलेक्शन है। इलेक्शन में झूठे वादे करे जा रहे हैं। 99% हर पार्टियां करती हैं, वही नहीं। यहाँ पे जो हम लोग इतना लोग खड़ा है, यही विकास है। मरीन ड्राइव से लेके डबल डेकर से लेके बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पटना आसानी से पहुंचना, यही विकास है। इंदिरा नगर पे खड़ा है तो ये विकास है, ये विकास है, जंगल राज नहीं, ये विकास है। जंगल राज 2005 के पहले होता था। शासन का सरकार है ना, बहुत डेवलप है बिहार। बिहार का 25 फिर से नीतीश 2025 बहुत डेवलप हुआ है बिहार। अभी देख लीजिए, युवाओं के लिए रोजगार है और जीविका दीदी के लिए 10-10 हज़ार है। 10 हज़ार लेके जीविका दीदी रोजगार कर रही हैं। क्या ये 15 साल पहले था? 15 साल पहले ये था। और आज पटका लेके घूम रहे, भाजपा की बात करिएगा। तो भाजपा का बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा काम भाजपा कर रही है। बात करेगा हमारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर, चमचों का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं दिखेगा। आसपास जो भी बन रहा है पूरे देश में, वो कभी नहीं उनको दिखेगा। कितना चमचे पूरे, अरे ये वो राहुल गांधी सपोर्टर है चमचे, वो तेजस्वी यादव के चमचे हैं सब। वो जितना लेफ्ट विंग पार्टी है सब के चमचे वो उसी को बोलते हैं। देखिए, आज कोसी इतना डेवलप हो चुका है, आज कोसी इतना डेवलप हो चुका है कि इनका वहाँ पे एयरपोर्ट बना, मखान उद्योग के लिए सरकार दी। अब क्या चाहिए भाई? सरकार रोजगार दे रही है, राशन दे रही है, आपको सब कुछ तो मिल ही रहा है, और फिर भी आप करें रोजगार। और क्राइम रेट कह रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, क्राइम हो रहा है। अभी जो हत्या हुआ, आपसी विवाद है। अब उसी में देखिए कि दुलार चंद यादव के, उनके पोते का बयान देखिए, और जो जनसुराज के नेता है
उनका बयान देखिए, दोनों का बयान ही बदल रहा है। और जो विरोध किया जा रहा है, अनंत सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। कैसे भाई गिरफ्तारी हो गई? तो वही तो, कैसे गिरफ्तारी हो गई भाई? जहाँ पे वीडियो एक बहुत वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे, अगर इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे, तो दुलार चंद यादव खुद पत्थर मार रहे हैं। तो भैया जब अनंत सिंह का गाड़ी निकल गया तो कैसे हत्या हो गया? इसका सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार को इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि पूरा जो भी हो इसका निदान हो, और अनंत सिंह पर जो झूठा आरोप है अगर या सच है उसको सही साबित किया जाए। क्योंकि अगर हम मान के चलिए मेरे पे आरोप है, अगर हम आरोपित नहीं है तो आप हमको ऐसे ही सजा दे दीजिएगा। ये बताइए, गलत है ना? आरजेडी क्या बाहुबली को टिकट देता है क्या? आरजेडी कैसे बाहुबली को? अभी जो दानापुर से जो विधायक रह चुके हैं उनके रीतलाल यादव अभी जेल में बंद है। क्या वो दबंग नहीं थे? क्या वो दबंग नेता नहीं कहलाते हैं? सूरजभान की पत्नी देख लीजिए, बीना देवी। क्या सूरजभान सिंह क्या है? एक जमाने में सूरजभान सिंह काफ़ी दबंग नेता होया करता था, उनका नाम से बिहार काँप जाती थी। शहाबुद्दीन के बेटे जो देखिए, शहाबुद्दीन जी जिनका तेजाब कांड है, अभी लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी खड़ा है, वो क्या थे? जो बाहुबली कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का मरवाने का मुन्ना शुक्ला सुपारी ले लेते हैं, उनकी बेटी खड़ा है, तो क्या वो बाहुबली नेता नहीं है? अच्छा, आप इतना सब बोल रहे हैं, आप सेफ हैं? जी बिल्कुल सेफ है। क्यों सेफ? बिहार में जो कानून चल रहा है, नीतीश जी का जो बन रहा है, और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रही है, बिल्कुल हम अपने आप को स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं।